अस्सलाम वालेकुम। तस्लीम्स खजाना में आप सभी का इस्तकबाल है। आज हमने राखी स्पेशल में भाइयों के लिए कुछ खास बनाया है। बेशक ये मिठाई बाज़ार में भी मिलती है, लेकिन यदि आप घर पर यह मिठाई बनाएंगे तो बाज़ार से लाख गुना अच्छी बनेगी। तो घर पर ही बेसन के लड्डू बनाकर आप भाइयों को एक अनमोल तोहफा दे सकती हैं। चलिए बनाते हैं हलवाई से भी बेहतर दानेदार बेसन के लड्डू। बेसन के लड्डू बनाने के लिए हमने आधा किलो बेसन लिया है और कप से मेजर करें तो ये 4 कप है। बेसन हमारा बारीक है और लड्डू या बेसन की बर्फी बनानी होती है तो हमें मोटा बेसन लेना चाहिए। तो बारीक बेसन को मोटा करने की भी एक ट्रिक है। इसमें हम 4 टेबलस्पून दूध डालेंगे और डालेंगे 2 टेबलस्पून घी। 2 टेबलस्पून घी हमने डाल दिया है। अब हम इस बेसन में घी और दूध को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोनों हाथों में बेसन को लेकर हम अच्छे से इसे मसलेंगे। इससे घी और दूध बेसन में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इस ट्रिक से आपके बेसन के लड्डू एकदम दानेदार बनकर तैयार होंगे। घी और दूध को बेसन में हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और देखिए अब ये थोड़ा सा बेसन हमारा मोटा हो गया, लेकिन बेसन के कुछ दाने कुछ ज़्यादा ही मोटे हो गए हैं। मैंने ये लोहे की कढ़ाई ली है जिसमें हम बेसन को सेकेंगे। इसी कढ़ाई में हम चालनी को रखेंगे और इस चालनी में हम इस बेसन को छानेंगे। छानने से यह होगा कि जो मोटे मोटे दाने बेसन के रह गए हैं वो चालनी में ही रह जाएंगे। हम इस बेसन को आटा छानने वाली चालनी से भी छान सकते हैं। इस तरह से बेसन को छानने में थोड़ी सी मेहनत जरूर लगती है। थोड़ा चम्मच से भी इन दानों को प्रेस करते हुए हम छानेंगे। चालनी में हमने बेसन को छाना है, लेकिन फिर भी कुछ दाने रह गए हैं। बेसन के इन दानों को बारीक करने के लिए हमने मिक्सर जार लिया है और मिक्सर जार में इस बेसन को हम डाल देंगे। तो पहले हम सारे बेसन को इसी तरह से छान लेंगे और जो दाने नहीं छनते उन्हें हम मिक्सर जार में डालते जाएंगे। और देखिए सारे बेसन को हमने छान लिया है और बेसन को छाने पर जो मोटे दाने रह गए थे उन्हें हमने सारे ही मिक्सर जार में डाल दिए हैं और इन दानों को हम एकदम फाइन पीस लेंगे। देखिए हमने इसे बारीक पीस लिया है और अब इस सारे बेसन को हम फिर से चालनी में डालेंगे और इसे छान लेंगे और जो दाने रह गए हैं उनको हम हाथों से ऐसे मसल लेंगे। और देखिए पूरा बेसन अच्छे से छन गया है। मिक्सर जार वाले सारे बेसन को हमने छान लिया है और देखिए देखने से ये बेसन एकदम मोटा मोटा लग रहा है और हाथों में लेने पर भी बेसन हल्का सा दरदरा लग रहा है। अब इस कढ़ाई को हमने गैस पर रख दिया है और हम इसमें घी डालेंगे। घी हमने 1 कप लिया है और ग्राम में देखें तो ये घी 200 ग्राम है। अभी हमने इतना ही घी डाला है, बाद में हमें ज़रूरत पड़ेगी तो और घी डालेंगे। 4 कप बेसन में हमने अभी 1 कप घी डाला है। अभी हमें फ्लेम को लो नहीं करना है, हाई फ्लेम पर ही हम बेसन को सेकेंगे। जैसे जैसे बेसन गर्म होगा घी बेसन में अपने आप ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अभी बेसन को सेक रहे हैं तो बेसन थोड़ा ड्राई लग रहा है तो हमें थोड़ा सा घी और डालना पड़ेगा। तो अब बेसन में हम थोड़ा सा घी और डालेंगे। ये लगभग 50 ग्राम के अराउंड होगा। तो टोटल हमने 250 ग्राम घी बेसन में डाल दिया है और इतना घी आधा किलो बेसन में काफ़ी है। फ्लेम को अब लो टू मीडियम कर दिया है क्योंकि हाई फ्लेम पर ये नीचे तले में लगने लग गया था। स्टार्टिंग में बेसन को सेकने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन जैसे जैसे बेसन सिकने लगता है वैसे वैसे घी छोड़ने लगता है तो बाद में इजी हो जाता है इसे चलाना। और ऐसा ना करें कि इसको सेकने में दिक्कत आ रही है तो आप और घी डाल दें। इतने घी में भी आपके लड्डू परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। और इसे चलाना छोड़े ना, इसे लगातार चलाते रहे, नहीं तो ये तले में लग जाएगा। और आपने देखा स्टार्टिंग में बेसन को सेकने में दिक्कत आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे बेसन सिक रहा है वैसे वैसे घी भी इसमें से रिलीज हो रहा है और अब मैं कितनी आसानी से इस बेसन को सेक पा रही हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे सेकते हुए 20 मिनट हो गए हैं तो हम इसे 5-10 मिनट और सेक लेंगे। यदि आपकी कढ़ाई का तला पतला है तो आप इसे लो फ्लेम पर ही सेकें और यदि तला मोटा है तो आप इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर सेकें। बेसन को हमने 5-10 मिनट और सेक लिया है और देखिए इसका कलर भी चेंज हो चुका है और ये पहले कितना ड्राई था और अब देखिए कितना गीला हो गया है। जब बेसन का कलर चेंज हो जाए और बेसन में से घी निकलने लगे तो समझिए कि आपका बेसन सिककर तैयार हो चुका है। और ज़्यादा भी बेसन को नहीं सेकना है, नहीं तो लड्डू कड़वे बनेंगे। तो अब बेसन सिक चुका है तो गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो अभी सिके हुए बेसन को हमें ठंडा करना है। तो कढ़ाई गर्म है तो बेसन जल्दी ठंडा नहीं होगा, तो हम इसे किसी दूसरी थाली में निकाल लेते हैं। अच्छे से ठंडा नहीं करना है बेसन को, बस इतना ही ठंडा करना है कि हम इसे उंगली से छू सकें। पूरे बेसन को हमने थाली में निकाल लिया है और पंखा चला दिया है ताकि यह जल्दी ठंडा हो जाए। बेसन ठंडा हो चुका है और देखिए उंगली से मैं इसे इजीली छू पा रही हूँ। अब हम इस बेसन में चीनी डालेंगे और चीनी हम 2 कप डालेंगे। यह बारीक चीनी है। यह चीनी मार्केट में इजीली मिल जाती है, इसे बुरा चीनी भी कहते हैं। और कप से मेजर करें तो यह चीनी 400 ग्राम है। अब इस चीनी को हम बेसन में अच्छे से मिक्स करेंगे। मैं हाथों से मिक्स कर रही हूँ ताकि चीनी बेसन में अच्छे से मिक्स हो जाए। बेसन में चीनी को अच्छे से मसल मसल कर मिक्स करना है और इस बात को ध्यान में रखिए कि चीनी को कभी भी गर्म बेसन में नहीं मिलाना है, नहीं तो चीनी मेल्ट हो जाएगी और लड्डू भी नहीं बनेंगे।
500 ग्राम बेसन में 250 ग्राम घी एकदम परफेक्ट डला है, क्योंकि चीनी डालने के बाद भी बेसन एकदम गीला है। तो अब हम लड्डू बनाना शुरू कर देते हैं। आपको छोटा या बड़ा जैसा भी लड्डू बनाना है उतना ही मिक्सचर आपको हाथों में लेना है और इस तरह से हाथों में लेकर इसे बांधना है। उसके बाद लड्डू को इस तरह से हाथों में ज़रूर घुमाएं जिससे कि ये गोल बने। और देखिए कितना परफेक्ट लड्डू हमने बनाया है। आप इस तरह से दोनों हाथों से एक साथ लड्डू बना सकते हैं जिससे कि हमारे लड्डू जल्दी बन जाए। दोनों हाथों से एक साथ लड्डू बनाने में कोई दिक्कत नहीं आती है, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। और इन लड्डुओं को बना बना कर एक प्लेट में रखते जाएंगे। घर पर इस तरह से जब आप बेसन के लड्डू बनाकर खाएंगे तो बाजार के लड्डू खाना भूल जाएंगे। और सारे लड्डू हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। पूरे बेसन से हमने लड्डू बना लिए हैं और अब हमने कुछ पिस्ता काट के रखे थे तो वो हम इन लड्डू पर लगा देंगे। इस रक्षाबंधन पर जब आप बेसन के लड्डू अपने भाइयों को खिलाएंगे तो आपके भाई आपसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। और एक बात और, कभी कभी क्या होता है कि हम घी ज़्यादा डाल देते हैं तो लड्डू बनते ही नहीं हैं। तो आप क्या करें, इनको थोड़ी देर फ्रिज में रख दें, फिर उसके बाद लड्डू बांधें। सभी लड्डुओं पर हमने पिस्ता लगा दिए हैं। अब ये लड्डू खाने के लिए तैयार हैं। यदि आप इन लड्डुओं को अभी खाना चाहते हैं तो आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखें, उसके बाद में खाएं। और यदि आप इन्हें एक रात के लिए बाहर रख देंगे तब भी ये सुबह तक टाइट हो जाएंगे। इस रक्षाबंधन पर आपको मेरी ये बेसन के लड्डू की रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरीके से आप घर पर लड्डू बनाएंगे तो आप बाज़ार के लड्डू खाना भूल जाएंगे। इन लड्डुओं को आप फ्रिज में रखने की वजह बाहर ही रखें और 1 महीने तक आप इन्हें स्टोर करके खा सकते हैं।